नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम रोजगार और निर्माण समाचार पत्र को डिस्कस करेंगे। दिनांक 24 जून से 30 जून 24 तक। तो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री ने केन बेतवा परियोजना के भूमि पूजन के लिए अनुरोध किया है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है मोदी जी से कि जो केन बेतवा ये परियोजना है जिसमें दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा, इसका भूमि पूजन किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सत्यापन 15 जुलाई तक होगा। जो पेंशन का सत्यापन किया जाता है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग द्वारा, तो ये 15 जुलाई तक होगा। शोधकर्ताओं, समाज सेवियों और चिकित्सकों के समन्वित प्रयास से बीमारी पर लगेगी रोक। इस चित्र में हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। और ये जो एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में चर्चा की है। उपराष्ट्रपति भवन में हर्बल पार्क की स्थापना में डिंडोरी का विशेष योगदान होगा। डिंडोरी में जैव विविधता एवं औषधीय वनस्पति की उपलब्धता को देखते हुए यहाँ सिकल सेल एनीमिया सहित अन्य बीमारियों के उपचार पर रिसर्च कार्य को बढ़ाया जा रहा है। एक प्रकार की एनीमिया की बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। इसकी रिसर्च चल रही है डिंडोरी में। खरीफ 2024 से लागू होगी डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खरीफ 2024 से कृषक हित में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। इस परियोजना में किसान बंधु नवीन तकनीक से अपनी गिरदावरी को देख सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस था अभी हाल ही में, उसके अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में राज्य स्तरीय योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग अभ्यास किया और प्रदेशवासियों को योग से जुड़ने व इसके महत्व की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बनाया योग को लोकप्रिय। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि योग का अर्थ जुड़ाव है, जो कि मन और आत्मा का जुड़ाव है। आत्मा का चेतना से जुड़ाव और हमारे खान पान, रहन सहन और आचार विचार से भी योग का संबंध है। प्रदेश में श्री अन्न उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि मिली। जो मोटे अनाज है, कोदो कुटकी, बाजरा, ज्वार आदि, इनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है। करीब 6 माह पूर्व जबलपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक में पहला फैसला श्री अन्न के प्रोत्साहन पर लिया गया था। इसी क्रम में श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया और 2 किसानों ने श्री अन्न बीज के पैकेट भी मुख्यमंत्री को भेंट किए। अगली खबर, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा देव स्थलों के प्रति हमारी आस्था को जोड़ने का संकल्प है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा सिर्फ सिर्फ श्री महाकालेश्वर ओमकारेश्वर के लिए नहीं, बल्कि यह आस्था के केंद्र ज्योतिर्लिंगों के प्रति देश और दुनिया में स्थित श्रद्धालुओं की आस्था को जोड़ने का संकल्प है, जिसमें सभी ज्योतिर्लिंगों को आपस में जोड़ा जाएगा। फिर हम अगले पेज पे आ जाते हैं। इसमें हमको तारीखवार खबरें दे रखी हैं। 15 जून, पुराने पाठ्यक्रम से कोर्स कर रहे छात्रों को अतिरिक्त अवसर देगा आईसीएसआई। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने पुराने पाठ्यक्रम से कोर्स कर रहे छात्रों को परीक्षा देने का एक अतिरिक्त अवसर दिया है। भारतीय सेना को पहला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 मिल गया है। भारत में निर्मित इस मानव रहित ड्रोन को नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने बनाया है। कंपनी ने 120 ड्रोन सौंपे हैं। इस योजना के तहत भारतीय सेना को कुल 450 ड्रोन सौंपे जाएंगे।
जापान सरकार ने माउंट फूजी पर, जो कि एक पर्वत है जापान का, माउंट फ्यूजी पर पर्वतारोहियों की भीड़ को रोकने के लिए दरवाजे लगा दिए। दरअसल माउंट फ्यूजी में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ स्थानीय प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। 1 जुलाई से नया पर्वतारोहण सत्र शुरू होगा। 17 जून, 16 जून, पोलियो प्रभावित 11 देशों की यात्रा के पूर्व टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जो पोलियो से प्रभावित 11 देश हैं, उनकी यात्रा के पूर्व टीकाकरण होना अनिवार्य कर दिया गया है। फिर 17 जून पे आ जाएं। यूक्रेन में शांति के लिए रखी गई शर्त पर भारत सहमत नहीं। विश्व के 80 देशों ने युद्ध खत्म होने के लिए यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखने की शर्त को मुख्य आधार बनाए जाने के बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन भारत सहित 12 देशों ने इस शर्त से टकराव की स्थिति बनने की आशंका जताते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के तेंगनोपाल जिले में उग्रवादियों पर कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान कांगपोकपी जिले में कई अत्याधुनिक हथियार जब्त किए गए। राज्य पुलिस द्वारा एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है। 18 जून, रक्षा मंत्रालय ने 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का किया सौदा। भारत सरकार मेक इन इंडिया के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से 45,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है दोस्तों। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) शहीद हुए या वीरता पदक से सम्मानित अपने जवानों के बच्चों को कृत्रिम मेधा, कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक जैसे तकनीक संकायों में बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए मदद कर रहा है। आधुनिक दौर में आतंकी वारदात से लेकर अपराध का मुख्य जरिया बने मोबाइल तथा लैपटॉप, इनसे बहुत सारी वारदातें हो रही है। नेट के जरिए डाटा अब कुछ ही घंटे के अंदर रिकवर किया जा सकेगा। चंडीगढ़ की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसमें पूरी तरीके से टूटे मोबाइल से भी डाटा रिकवर हो सकता है। 19 जून, IGI एयरपोर्ट ने शुरू की सेल्फ सर्विस बैगेज की सुविधा। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अब अपने सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम के साथ तेज और सहज चेक इस अनुभव को दे रहा है कि सेल्फ सर्विस से बैग चेक हो जाएंगे। थाईलैंड में भी अब समलैंगिक शादी हो सकेगी, जो कि एक ही लिंग में विवाह होता है। थाईलैंड की संसद ने इस कानून को मंजूरी प्रदान की है। संसद में इस कानून को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें सदन में 152 सदस्य मौजूद थे। इनमें से 130 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 4 ने खिलाफ और 18 ने हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने अवैध अप्रवासियों से जुड़ी एक नई नीति की घोषणा की है। बाइडेन ने 5 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को राहत दी है जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों से शादी की है और अवैध रूप से पिछले 10 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। इसका फायदा उन अमेरिकी लोगों को होगा जिन्होंने अमेरिकी नागरिकता मिल गई है, लेकिन उनके जीवन साथी को नागरिकता नहीं मिली है। 20 जून, अप्रैल में ESIC से जुड़े 16 लाख से अधिक नए सदस्य। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से अप्रैल में 16 लाख से अधिक नए सदस्य जुड़ गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने
यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एनटीए ने यह परीक्षा 18 जून को आयोजित कराई थी और इसको रद्द कर दिया गया है। देश में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या दूसरी बार 1.2 अरब के पार पहुंच गई है। नए ग्राहकों की संख्या और कुल ग्राहक आधार दोनों ही मामलों में रिलायंस जियो सबसे आगे है। 21 जून की खबरें। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर 10 डिब्बों वाली रेलगाड़ी के साथ सफल परीक्षण कर लिया है। चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से बातचीत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चीन ने कहा कि इसका दलाई लामा से कोई संपर्क नहीं है। दलाई लामा बातचीत के लिए अपने राजनीतिक प्रस्तावों में सुधार करे, तभी वह उनके साथ वार्ता कर सकता है। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका को सुझाव देते हुए कहा कि अमेरिका तिब्बत से जुड़े मुद्दों को लेकर संवेदनशीलता का सम्मान करे। योग निद्रा का अभ्यास आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। आईआईटी दिल्ली और महाजन इमेजिंग के शोधकर्ताओं ने योग निद्रा करने से मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर शोध किया और इस शोध से पता चला कि अभ्यास की गहन अवस्था योग निद्रा में मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो कि विश्राम और चेतना से जुड़ा होता है। एक दूरदर्शी प्रयास है नई शिक्षा नीति, जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है। ये एक दूरदर्शी प्रयास है, इसमें बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए जिनके दूरदर्शी फल दिखेंगे। उसके बाद अगला ये संपादकीय है दोस्तों, इसको आप पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश लोक और शास्त्रीय कलाओं का समृद्ध कोश है, ऐसा राज्यपाल ने कहा। मध्य प्रदेश कला संस्कृति से समृद्ध प्रदेश है। भोपाल कला संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब की नगरी है। यहाँ लोक कलाओं से लेकर शास्त्रीय कलाओं का बहुत ही समृद्ध कोश है। प्रदेश में हरियाली अमावस्या तक 5.5 करोड़ पौधे रोपित करने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री मोहन यादव रामघाट पर आयोजित शिप्रा तीर्थ समारोह के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। चित्र में हम देख रहे हैं हरियाली अमावस्या तक कुल 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना से समाज के सभी वर्गों को मिलेगा फायदा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं भारतीय स्टेट बैंक के हाई लेवल डेलीगेशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने बैंक अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना से अवगत कराया है। नदियों को पल्लवित करने के संकल्प से सार्थक होगा अभियान। जल गंगा संवर्धन अभियान आज भले ही समाप्त हो रहा है, लेकिन जल संरक्षण और जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए मानस यात्रा निरंतर चलती रहेगी। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतिम दिवस पर सिवनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में कही है। जीवन में बिना मेहनत और परिश्रम के सपने नहीं होते हैं साकार। श्री गोविंद सिंह स्कूल चले अभियान के अंतर्गत प्रवेश उत्सव के दौरान प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने ये कहा है कि बिना मेहनत और परिश्रम के सपने साकार नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश में सर्व सुविधा युक्त 369 सीएम राइस स्कूलों का संचालन आरंभ हो चुका है।
जिनमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो मेधावी विद्यार्थी थे उनका स्वागत किया गया है, इसमें पुरस्कृत भी किया गया उन्हें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंदौर में किया हेल्दी मध्य प्रदेश इनिशिएटिव का शुभारंभ। हेल्थ ऑफ इंदौर का किसी भी एक शहर में किया गया विश्व का सबसे बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे है हेल्थ ऑफ इंदौर। अब मध्य प्रदेश के युवाओं के प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टेस्ट किए जाएंगे इसके अंतर्गत। बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र वितरित किए। खेलों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग करेगी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा। ग्वालियर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 210 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 दर्शक क्षमता वाला अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमंत स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम किया है। यह स्टेडियम न केवल ग्वालियर प्रदेश एवं देश में भी अपनी अलग पहचान स्थापित करे। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। इंदौर को मिलेगी एक और बड़े तालाब की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकों का आह्वान किया है कि वे समय की जरूरत को पहचान कर पानी के अपव्यय को रोकें तथा जल का अधिक से अधिक संचय करें। पर्यावरण सुधार के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि गिरता हुआ भूजल चिंता का विषय है, इसलिए हमको प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान के बारे में बताया और कहा कि यह अभियान पूरे प्रदेश को जल से समृद्ध करेगा। मध्य प्रदेश में अधोसंरचनात्मक विकास की गति बनाए रखने बन रही रणनीतियां। हरित चलित वाहन द्वारा फलदार एवं औषधीय पौधे प्रदान किए जाएंगे। जो सामाजिक वानिकी व्रत है वन विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों ये। इसमें भोपाल द्वारा प्रतिवर्ष इस वर्ष भी मानसून सीजन में भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में पौधे प्रदान किए जाएंगे औषधीय और फलदार। सेहतगंज रायसेन की सोम डिस्टिलरीज 20 दिन के लिए निलंबित अनियमितताओं के लिए मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन को स्वीकृत आसवनी अनुज्ञप्ति विदेशी मदिरा बॉटलिंग अनुज्ञप्ति देशी मदिरा बॉटलिंग अनुज्ञप्ति तथा देशी मदिरा थोक प्रदाय अनुज्ञप्ति मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत आगामी 20 दिन अथवा श्रम विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त होने जो भी बाद में आए तक निलंबित किया गया है। मानव स्वास्थ्य में पशु स्वास्थ्य का है अहम योगदान। मानव स्वास्थ्य में पशु स्वास्थ्य का अहम योगदान है। पशु पक्षियों का स्वास्थ्य बिगड़ने पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी मानव पर पड़ता है। भोपाल में आयोजित बर्ड फ्लू पर केंद्रीय राष्ट्रीय कार्यशाला को विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया। तो बताया गया है कि पशुओं के स्वास्थ्य का भी मानव पर प्रभाव पड़ रहा है। अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं जिसमें ये अंतरराष्ट्रीय खबरें दी गई है। किंग चार्ल्स तृतीय के फोटो वाले नए बैंक नोट किए गए जारी। एमएमए से जुड़ने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बनेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व चैंपियन और पहलवान संग्राम सिंह अब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए से जुड़ने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बनेंगे। फ्रांस में बनी 25 फीट की सबसे ऊंची साइकिल फ्रांस के दो युवाओं निकोलस पेरियोस और डेविड पेरू ने दुनिया की सबसे ऊंची चलाने योग्य साइकिल बना दी है 25 फीट की। गबन के आरोप में नोबेल पुरस्कार विजेता जाएंगे जेल। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस गबन के आरोप में जेल जाएंगे। वर्ष 2050 तक बनाएगी स्पेस एलिवेटर।
दुनिया के सबसे ऊंचे टावर टोक्यो स्काईट्री का निर्माण करने वाली जापानी कंपनी ओबायासी कॉर्पोरेशन अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली लिफ्ट बनाने जा रही है। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2050 तक स्पेस एलिवेटर बनाने का है। यह स्पेस एलिवेटर धरती से अंतरिक्ष के लिए बनाई जाने वाली एक लिफ्ट है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि स्पेस एलिवेटर बनने से 3 से 4 महीने या 40 दिन में मंगल ग्रह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लगातार तीसरी बार बने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूर्व आईपीएस अधिकारी अजित डोभाल चित्र में हम देख रहे हैं। एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं तीसरी बार। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। भारतीय नौसेना की पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है दोस्तों और भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर पायलट बनने वाली पहली महिला बन गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री और वॉर कैबिनेट के सदस्य बेनी गेट्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसका कारण गाजा युद्ध में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रवैये को बताया जा रहा है दोस्तों। उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक बनी। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने ज्योति विज को नया महानिदेशक चुन लिया है। ज्योति इससे पहले फिक्की की अतिरिक्त महानिदेशक थी। रिमोट सेंसिंग उपकरणों से केंद्र की सूर्य की तस्वीरें। इसरो को पहले सौर मिशन आदित्य L1 में कामयाबी मिली है। आदित्य L1 ने सूर्य की कई गतिविधियों को कैमरे में कैद कर उनकी अद्भुत तस्वीरें भेजी है। चित्र हम देख पा रहे हैं हम तस्वीर सूर्य की एक प्रकार की। ये तस्वीरें अंतरिक्ष यान में लगे 2 रिमोट सेंसिंग उपकरणों की मदद से ली गई है। इसरो ने बताया कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप और विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ सेंसर ने यह सोलर गतिविधियां कैद की हैं। दूसरी बार बने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में उन्होंने 8 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख होंगे उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के नए प्रमुख बनेंगे। रामोजी समूह के ये कुछ लोगों की स्मृति शेष रह गई है। रामोजी समूह के चेयरमैन रामोजी राव का निधन हो गया है। ध्रुपद गायक पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक का। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बिल एंडर्स का निधन हो गया। मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अमोल काले का निधन हो गया दोस्तों। अगले पेज पे आ जाते हैं। सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना जरूरी है। इसके बाद जैसा कि रोजगार निर्माण का एक सेशन चल रहा है जिसमें हर हफ्ते एक जिले की जानकारी दी जाती है। तो इस बार के सेशन में दोस्तों झाबुआ की जानकारी दी गई है। इसका क्षेत्रफल 3600 वर्ग किलोमीटर है। आबादी 10,25,048 है 2011 की जनगणना के अनुसार। बरेली रथवी भीली हिंदी यहाँ पे भाषा बोली जाती है। पर्व भगोरिया मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की एक प्रमुख रियासत रही है इतिहास में देखा जाए तो झाबुआ। यहाँ के कड़कनाथ जो मुर्गा है पूरी तरीके से काला, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। मक्का यहाँ की मुख्य फसल है। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो शंखेश्वर धाम, राजा दशरथ के यहाँ अश्वमेध यज्ञ
और पूर्व पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था श्रृंगी ऋषि ने। इसका वर्णन हमको रामायण में भी मिलता है। देवझिरी झाबुआ से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अहमदाबाद इंदौर स्टेट हाईवे नंबर 2 पर स्थित है। हाथीपावा पर्यटन स्थल, ये एक पहाड़ी स्थल है। इको टूरिज्म के साथ यह स्थल बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। धमोई तालाब झाबुआ का शहर की पेयजल व्यवस्था का मुख्य स्रोत है। बारिश के दिनों में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अर्थव्यवस्था की बात करें यहाँ की, तो सूखाग्रस्त और बंजर भूमि का क्षेत्र है ये, इसलिए लोग यहाँ आर्थिक उपार्जन के लिए शिल्प आदि कार्य करते हैं। यहाँ खेती कम ही हो पाती है दोस्तों। महिलाएं बांस से बने उत्पाद, गुड़िया, मनके, आभूषण, अन्य वस्तुएं सहित जनजातीय परंपरागत वस्तुएं बनाती हैं। अगले पेज पे आ जाते हैं। खेल, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच स्टीमेक को बर्खास्त किया गया है। भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 4 रनों से हरा दिया है। नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों से पहले एक बार फिर मैदान में दमदार वापसी ली है और फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी गेम्स में एक शानदार स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत ने अफगानिस्तान को 47 रनों से हराया। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में भारत ने अफगानिस्तान को क्रिकेट में 8वीं बार हराया है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अफगानिस्तान ने अब तक भारत को नहीं हराया है। सूर्य कुमार ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19वां अर्धशतक बनाया। सूर्य कुमार T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रिकॉर्ड 15वीं बार बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। इस मामले में सूर्य कुमार ने अपने टीम साथी विराट कोहली की बराबरी की है। केटी बोल्डर ने जीता नटिंघम ओपन। ब्रिटेन की महिला टेनिस खिलाड़ी केटी बोल्टर ने नॉटिंघम ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड के विलियमसन ने दिया कप्तानी से इस्तीफा। आईसीसी T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान केन विलियमसन ने वनडे और T20 प्रारूप में कप्तानी को छोड़ने का फैसला लिया। गुडाकेश मोती बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार घोषित कर दिए हैं। आईसीसी ने वेस्ट इंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती को मई माह का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है। वहीं महिला वर्ग में श्रीलंका की चमारी अट्टापट्ट प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है। टिटमस ने 200 मीटर तैराकी में बनाया विश्व रिकॉर्ड। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की एरियन टिटमस ने ओलंपिक तैराकी ट्रायल के दौरान महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। अल्बानिया के बजरामी ने यूरो कप में किया सबसे तेज गोल। अल्बानिया के युवा फुटबॉलर नेदिम बजरामी ने यूरो कप में इतिहास रच दिया और इटली और अल्बानिया के बीच खेले गए मैच में बजरामी ने खेल शुरू होने के बाद 23वें सेकंड में गोल करके यूरो कप के 64 वर्ष के इतिहास में सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड बना लिया है। भारत में आयोजित होगा जूनियर हॉकी विश्व कप। भारत वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। फैसला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में लिया गया है। दिव्या देशमुख ने जीता खिताब। भारत की 18 वर्षीय महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने महिलाओं की अंडर 20 विश्व जूनियर
शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यह दिव्या की लगातार दूसरी खिताबी जीत है। इससे पहले मई 2024 में शारजाह चैलेंजर्स खिताब जीता इन्होंने। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में कृषि व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही दोस्तों। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वाराणसी में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। दक्षिण अफ्रीका में गठबंधन सरकार बनी। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सिरिल रामफोसा ने दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अपने पिछले 30 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर पहली बार एनएनसी ने संसद में बहुमत न मिलने पर गठबंधन की सरकार बनाई है। रूस और उत्तर कोरिया में तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए हुआ महत्वपूर्ण समझौता। नालंदा भारत की शैक्षणिक विरासत और जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया और इसी दौरान यह कहा। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास में हुई शामिल। जो युद्धाभ्यास होते हैं उनमें भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अलास्का में शामिल हुई। और अभ्यास कौन सा है दोस्तों? रेड फ्लैग। इसे यथार्थवादी युद्ध सेटिंग्स प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए कई परिदृश्यों के साथ आयोजित किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए सभी आवश्यक खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ ये दोस्तों खत्म हो गया। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।